तो वाटर पोटेंशियल को अपन ने वाई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट हो गया था। वाई जो आपका वाटर पोटेंशियल है वो इक्वल किसके अकॉर्डिंग होता है, डीपीडी के। लेकिन यहाँ पर जो डीपीडी में जो माइनस लगा रखा है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे आपने कल वाला पॉइंट राइट डाउन हो गया था यहाँ तक। फिर वाटर पोटेंशियल इज डिटरमिनेट बाय फॉलोइंग कंपोनेंट, जिसमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल स्टार्ट हो गया था। तो आपने ऑस्मोटिक पोटेंशियल थोड़ी राइट डाउन किया था माता जी। एक फर्स्ट पॉइंट है आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सेकंड पॉइंट यहां पर रहेगा प्रेशर पोटेंशियल। जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो डायरेक्ट आपका रिलेशन रखेगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेशन रखेगा। और यहां पर जो प्रेशर पोटेंशियल है वो टर्जर प्रेशर से रिलेशन रखेगा। तो इसका थोड़ा अपन डेफिनेशन की बात करते हैं दोनों की, कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता क्या है एंड प्रेशर पोटेंशियल होता क्या है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल या बोला जाए सॉल्यूट पोटेंशियल, इसको आपने साई एस से रिप्रेजेंट किया गया है। द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, the decrease in water potential due to addition of solutes। जैसे आप वाटर में सोल्यूट्स मिक्स करोगे, ऐड करोगे, तो क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स इन सिस्टम in a system is called solute potential। इसको आप क्या बोलोगे, solute potential बोलोगे। it is shown by negative sign। इसको भी नेगेटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वाटर में आप सोल्यूट सब्सटेंस ऐड करते जाओगे तो यहां पर और इसका डिक्रीज है माइनस पॉइंट मोर माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप बोल सकते द मोर द सोल्यूट molecules the lower size, ऐसा बोल सकते हो।
तो साई एस इक्वल टू माइनस ओपी, साई एस इक्वल टू माइनस ओपी इसको बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट स्टार्ट होगा प्रेशर पोटेंशियल। जी माता जी क्लियर हो गया ना? सेकंड पॉइंट है प्रेशर पोटेंशियल, इसको साई पी से डिनोट करोगे। द डिक्रीज वाटर, द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, external pressure, external pressure is called pressure potential, pressure potential। It is shown by पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको बोल सकते हैं साइप इक्वल टू टर्जर प्रेशर। तो आपका रिएक्शन हो जाएगा साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस साई पी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जाए साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी के अकॉर्डिंग इसका साई डब्ल्यू, इसका साई एस और इसका साई पी। यहाँ पर टीपी को तो यहाँ पर इसको टर्जर प्रेशर को, तो यहाँ पर तो टर्जर प्रेशर नेगेटिव है, वहां पर तो टर्जर प्रेशर नेगेटिव है ना, यहाँ पर टर्जर प्रेशर पॉजिटिव मान रहे हैं। ऐसा ही है। आपने यहाँ पर जो फॉर्मूला आपने रिप्रेजेंट करा है, फॉर्मूला में और देखा जाए और इसको डिराइव किया जाए तो आप और देख लीजिए। एक टर्म आपने लिया है साई एस इक्वल टू माइनस ओपी बोला है, साई पी इक्वल टू आपने टर्जर पी माना है, टीपी माना है, और साई डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डीपीडी माना है। ऐसा आपने कंडीशन रिप्रेजेंट किया है। अब इसको आप रिएक्शन के फॉर्म में लिखा जाए तो कैसा होगा? जैसे आपका फॉर्मूला बोलता है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ऐसा बोल सकते हो। यहां पर डीपीडी कैसा है? माइनस डीपीडी। ओपी को क्या माना आपने? ओपी माइनस माना है,
अब जैसे माइनस ओपी मानोगे तो क्या करोगे, ये माइनस टीपी वो है, लेकिन इसको आप प्लस मानोगे तो इसका इससे क्या हो जाएगा, ये अंदर इनसाइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इनसाइड प्लस हो जाएगा माता जी। फिर यहां से यहां ये कट जाएगा तो आपका डीपीडी ये रहेगा, और फिर यहां पर डीपीडी को साई डब्ल्यू बोल रहे हो और ओपी को क्या बोल रहे हो, साई एस, या माइनस बी बोलोगे तो माइनस को साई एस बोल रहे हो ना। टर्जर प्रेशर का पॉजिटिव साइन यूज कर रहे हो तो साई पी हो गया। हो गया क्लियर। ये जो अपन ने पहले जो टर्म लिखा था ना डीपीडी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अपन ने लिखा है, क्योंकि डीपीडी इक्वल टू यही तो था, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। फिर साथ साथ में अपन लिख रहे हैं कि साइड एस इक्वल टू माइनस ओपी, साई पी इक्वल टू टीपी और साई डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डीपीडी। इसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखा है 2 मीडियम में, ए और बी। ये वाला कंसेप्ट दे रखा है, ये सोल्यूट मॉलिक्यूल हो जाएंगे और ये वाटर हो जाएगा। यहां पर सोल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है, अब इससे रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चंस दे लोअर रहेगा ना, क्योंकि जिसमें अपन ने बोला कि जो प्योर जो वाटर है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हायर रहता है, तो यहाँ पर प्योर वाटर में आप जैसे सॉलिड सब्सटेंस मिक्स करते हो तो उसका क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें सॉलिड पोटेंशियल कम है, इसमें सॉलिड पोटेंशियल हायर है, तो इस कंडीशन में सॉलिड पोटेंशियल कम है तो इसका वाटर पोटेंशियल हाई रहेगा और इसका वाटर पोटेंशियल लोअर रहेगा। सेकंड पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ विच चेंबर इज लोअर सॉलिड पोटेंशियल, बी रहेगा। इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर, ऑस्मोसिस कौन सी डायरेक्शन में होगा, ए टू बी इसका ऑस्मोसिस हो जाएगा। उसके बाद ये रखा एट एन इक्विलिब्रियम विच चेंबर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, यहां पर दे रखा है एट इक्विलिब्रियम विच चेंबर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, तो यहां पर लोअर वाटर पोटेंशियल किसका रहेगा, लोअर वाटर पोटेंशियल इसका रहेगा, सॉलिड मॉलिक्यूल इसका रहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश थोड़ी होगा, इक्विलिब्रियम थोड़ी स्टेब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम तब स्टेब्लिश होगा जब दोनों साइड पर सॉलिड सब्सटेंस या सॉलिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे इक्वल नंबर में। जब इक्वल नंबर में आपके सॉलिड पोटेंशियल रहेगा तब उनमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो क्या करती है, सॉलिड पोटेंशियल को तो अलाउ करती ही नहीं है, केवल वाटर मॉलिक्यूल को ही अलाउ करती है, ऐसा है ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल वाटर मॉलिक्यूल को पास होने देती है, सॉलिड मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी, तो इस वजह से इनका इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। इफ वन चेंबर हैज साई ऑफ -2 Pascal and other 2000 Pascal and other 1000 Pascal, which chamber that has the higher psi किसका रहेगा, तो यहां पर जो हाई साई रहेगा वो किसका रहेगा, 1000 पास्कल का रहेगा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है that will be the direction of the movement of water when to solution with psi w equal to 0.2
मेगा पास molecule pascal and psi w equal to 0.1 molecule pascal are separated by selective permeable membrane. 0.2 to 0.1. तो मतलब हायर से लोअर जाएगा, ऐसा ही है ना। अपन ने बोला है कि जो वाटर जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टू फ्लो होता है, ऐसा अपन ने बोला। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, ऐसा वाटर फ्लो का अपन ने कंसेप्ट लिखवाया है। इस टाइप से आपका वाटर जो पोटेंशियल कंप्लीट हो गया और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट डीपीडी भी कंप्लीट हो गया है। देन कंडीशन अपन बात करते हैं एम्बाइबिशन। एम्बाइबिशन का मीन्स होता है कि कौन कौन से ऐसे सबस्टेंस है जिनमें एम्बाइबिशन का पावर सबसे ज्यादा होता है, मतलब उसमें सकन प्रेशर ज्यादा किसमें ज्यादा होता है। आप कह सकते हैं वाटर एब्जॉर्ब करने का पावर कौन से सबस्टेंस में ज्यादा होता है। कल अपन ने बोला ना प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, पेक्टिन, एगार एगार, ऐसे कुछ अपन ने कार्बोहाइड्रेट बोला था, और कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च आ जाएगा। प्रोटीन बोला था, सेलुलोज है। तो कौन सा सबस्टेंस ऐसा है जिसमें वाटर एब्जॉर्ब करने का सबसे ज्यादा पावर होता है, तो ऐसा कंसेप्ट अपन ने बताया था। जैसे बोला था ना मोसेज, मोसेज का नाम सुना माता जी? मोसेज। अब मोसेज हुआ तो मोसेज को क्या बोला जाता है? एब्जॉर्बेंट कॉटन बोला जाता है। और एब्जॉर्बेंट कॉटन मतलब उनमें वाटर रिटेन करने का ज्यादा पावर है। जैसे अपने घर पे जो कॉटन होता है तो कॉटन में भी वाटर रिटेन करने का पावर ज्यादा रहेगा। ऐसे होगा कि जो लकड़ी जो वुड होती है तो उसमें भी वाटर एब्जॉर्ब करने का पावर होता है। जैसे अलग अलग टाइप के जितने भी कंटेनर है सभी वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन वाटर एब्जॉर्ब करने का तरीका सभी में अलग अलग है। कोई कम वाटर एब्जॉर्ब करता है, किसी में हायर वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो इम्बाइबिशन एक प्रकार का क्या हो गया कि कौन सा सॉलिड मटेरियल वाटर एब्जॉर्ब करता है, ऐसा है यहां पर। तो एग्जाम हेडिंग है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या रहेगा टर्म? एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड, एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय एनी सॉलिड मटेरियल solid material is called imbibition. It is also a type of, एक प्रकार से इसको डिफ्यूजन का टाइप मानोगे। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिफ्यूजन, इसको डिफ्यूजन का एक टाइप मान सकते हो। तो यहां पर कौन कौन से सॉलिड्स वाटर का एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब जो सॉलिड वाटर का एब्जॉर्ब कर सकता है वो क्या बोला जाएगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। एक तो इम्बाइबेट और एक रहेगा इम्बाइबेंट। जैसे अपने बात की जाए प्लास्टिक वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, वुड वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, हो सकता है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग सबस्टेंस है जिनका वाटर एब्जॉर्ब करने का अलग अलग पावर होता है। बात की जाए वाटर और एनी
other liquid, water or any other liquid which is adsorbed is known as imbibited. And the solid adsorbent which cause imbibition or adsorption is called imbibant. एक तो imbibant, तो कौन कौन से सबस्टेंस वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं? वाटर और एनी अदर लिक्विड विच एब्जॉर्ब इज नॉन इम्बाइबेट, क्योंकि वाटर ही कोई अपन एब्जॉर्ब के रूप में इम्बाइबेट के रूप में यूज कर सकते हैं, या तो सॉलिड, या सॉलिड जो सबस्टेंस आप ले रहे हो सॉलिड एब्जॉर्बेंट विच कॉज इम्बाइबेशन, जो सॉलिड एब्जॉर्बेंट है वही इम्बाइबेशन को कॉज करेगा, इसको आप बोलते हैं इम्बाइबेंट कंडीशन। तो यहाँ पर कौन कौन से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका अपने एग्जाम्पल बोलते हैं। सीड वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और वुड भी वाटर एब्जॉर्ब करती है, सॉलिड सबस्टेंस की बात की जाए तो। जी राइट डाउन हो गया माता जी? इसका जो एग्जाम्पल्स रहेगा ऑफ इम्बाइबिशन आर adsorption of water by seed and ड्राई वुड ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं कि जो वेट वाला वुड हो, गीला वाला वुड हो तो वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और इसमें फिर क्या होगा, वाटर जैसे अलग अलग सबस्टेंस की अपन बात करें तो उन एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं जो इम्बाइबेंट मटेरियल के रूप में काम करेंगे। एफिनिटी is a must between imbibant and liquid material and movement of water occurs according
अकॉर्डिंग वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एम्बाइवेंट मटेरियल्स, एगार एगार, स्टार्च हुआ, प्रोटीन हुआ, एटसेट्रा। These all are imbibant ये इम्बाइवेंट मटेरियल्स हो जाएंगे। अब इनमें से एम्बाइबेशन प्रेशर, एम्बाइबेशन पावर किस में ज्यादा देखने को मिलेगा? एगार एगार में सबसे ज्यादा इम्बाइबेशन पावर देखने को मिलेगा। फिर पेक्टिन में देखने को मिलेगा, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज। ये एक सीक्वेंस रहेगा। एम्बाइबेशन पावर किस किस में देखने को मिलेगा? हायर सबसे ज्यादा एगार एगार में रहेगा, फिर पेक्टिन में रहेगा, प्रोटीन में रहेगा, फिर स्टार्च एंड सेलुलोज। ये सीक्वेंस देखने को मिलेगा एम्बाइबेशन पावर। अब जो इम्बाइवेंट जो मटेरियल रहेगा जिसके थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसमें जो प्रेशर जनरेट होगा उस प्रेशर को फिर इम्बाइबेशन प्रेशर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इम्बाइबेशन प्रेशर आप डिफाइन कर सकते हो। A pressure is developed in a material due to imbibition this pressure is called imbibition pressure। कभी कभी आपने ऐसा तो देखा होगा कि पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तो क्या करते थे, जो रॉक्स होती, चट्टाने होती हैं, उनमें वुड मतलब पहले होल कर लिया जाता है रॉक्स में, और फिर रॉक्स में फिर क्या कर दिया जाता है, उसमें आपका कोई वुड को उसमें पैक कर दिया जाता है। फिर वुड को क्या दिया जाता है, वाटर उसके ऊपर डाला जाता है। तो जैसे वुड क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी, तो वाटर एब्जॉर्ब करने से क्या होगी, वो प्रेशर जनरेट करेगी, और प्रेशर जनरेट से रॉक क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ऐसा पहले यूज किया जाता था, क्योंकि उस टाइम ग्रेनेड सिस्टम नहीं हुआ करता था। क्योंकि आजकल तो कोई सब ग्रेनेड होता है, उससे कोई से भी रॉक्स को कैसे भी भ्रष्ट कर सकते हो। उस टाइम ऐसा प्रोसेस नहीं था। तो उस टाइम क्या करता था, जो भी राजा महाराजा होते थे तो पहले रॉक्स में होल कर देते थे, उसमें से फिर आपका थिक साक जो भी वुड होता है उसमें डाल दिया जाता था, उसको पैक कर दिया जाता था। फिर उसके बाद क्या होता, उसमें वाटर दिया जाता था वुड्स को,
तो वो वाटर एब्जॉर्ब करके जैसे फूलेगा, बल्ज होगा, टर्जिड होगा, तो क्या होगा, इम्बाइवेशन प्रेशर जनरेट होगा, और इम्बाइवेशन प्रेशर की वजह से रॉक्स, चट्टान क्या हो जाएगा, ब्रेकेबल हो जाएगा। ऐसा देख सकते हो आप मेथड। तो इसका जो एग्जांपल दे रखा है, ड्राई वुड is filled in the natural grooves of rocks and then watered the rocks get broken due to the swelling of क्या करेगा, वुड स्वेलिंग करेगा, वुड स्वेलिंग करने से क्या हो जाएगा, रॉक ब्रेकन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंस दे रखा है, सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बाइवेशन। तो इम्बाइवेशन का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें इम्बाइवेशन कंप्लीट हो जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बाइवेशन, जो भी जितने भी सीड होते हैं, तो सीड क्या करता है, पहले वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब करके इम्बाइवेशन का प्रोसेस फॉलो करता है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इनिशिएटेड बाय इम्बाइवेशन। इम्बाइवेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है सीड के जर्मिनेशन के टाइम पर, क्योंकि जो सीड का जो जर्मिनेशन होगा ना, तो वो सीड के जर्मिनेशन के दौरान जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा सीड, तो उस दौरान जो भी उसका सीड कोट होगा, वो सीड कोट ब्रस्ट किसकी वजह से होगा, इनसाइड का प्रेशर जनरेट होगा, तभी सीड कोट ब्रस्ट होगा। देन कंडीशन आप कह सकते हो कि जितने भी इम्बाइवेशन जो प्रेशर होता है ना, उसी के वजह से जो भी सीडलिंग प्लांट होता है, सीडलिंग जो इमर्ज होकर के ही बाहर जनरेट होता है, बाहर आता है, क्योंकि सीड में प्रेशर जनरेट होगा ना, सीडलिंग मतलब उसमें एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा, उसमें सूट का रेडिकल का फॉर्मेशन, रेडिकल प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो अंडर से प्रेशर जनरेट होगा, उसी की वजह से सीडलिंग आउटसाइड निकलेगा। तो ये प्रेशर भी क्या करता है, एक प्रकार से सीड जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है, और साथ में आपको सीडलिंग को बाहर आउटसाइड जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। तो सिग्निफिकेंस आपके यहाँ पर दो है। फर्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, absorption of water during the seed germination is absorption of water during the seed germination is initiated by the imbibition.
breaking of seed coat, breaking of seed coat during the seed germination is due to imbibition pressure। सेकंड पॉइंट है सीडलिंग इमर्ज out of the soil into the open due to imbibition pressure। ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या होता है? ट्रांसपिरे देखो वाटर का जो साइकिल होता है, मतलब रूट से लीफ से इवेपोरेट होके एनवायरनमेंट का फिर से एक साइकिल, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जी। या डायरेक्ट आप बोल दो कि प्लांट का कोई भी एरियल पार्ट, जैसे फ्लावर भी ट्रांसपिरेशन करता है, फ्रूट भी ट्रांसपिरेशन कर सकता है, लीफ भी ट्रांसपिरेशन कर सकता है और स्टेम भी ट्रांसपिरेशन कर सकता है। प्लांट का कोई भी एरियल पार्ट का वाटर का लूज करता है, और वाटर के लूज को आप क्या बोलते हो? ट्रांसपिरेशन। आप जो बात कर रहे हैं ना वो इससे रिलेटेड है। ट्रांसलोकेशन मतलब वाटर का रूट टू स्टेम, स्टेम टू लीफ, ऐसा बोल सकते हो। एक कंडीशन होती है ट्रांसपिरेशन के साथ साथ, नाम सुना होगा तुमने, ट्रांसपिरेशन पुल, है ना? ट्रांसपिरेशन पुल आएगा तो ट्रांसपिरेशन की वजह से ही वाटर का कंडक्शन हो रहा है, वाटर ऊपर की ओर खिंच रहा है। पुल मतलब प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो आपके यहाँ पर इस ट्रांसप्रेशर जो पुल रहेगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट हो रहा है। और ये ट्रांसपिरेशन जो पुल है ना, तो इसमें फिर आपके ये वाले प्रेशर काम आएंगे, कोएशन और एडेशन। ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा ना। अब कोएशन, आपने ऐसा कोएशन के बारे में और एडिशन के बारे में कहाँ कहाँ देखा ऐसा? ऐसे जो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं तो वहां पर भी था ना, स्टेमन में कोएशन, फ्लावर पार्ट में भी कोएशन और एडिशन था। आया कभी जगह नेम? फ्लावर फिलामेंटी अटैच हो जाए, जिसमें आपने डाइथीकस, मोनोथीकस, मोनोएडेल्पस, डाइएडेल्पस, पॉलीएडेल्पस, डाइडेल्पस कंडीशन, नेम आया ऐसा टर्म? अब 5 चैप्टर है तो 5 चैप्टर तो पढ़ाए हुए टाइम हो गया, और इस बार तो संडे भी निकल गया। माताजी साहब जी, कर्टिस साहब बोल रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन एक एसेंशियल इविल है। इट मीन्स क्या है कि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर का कंडक्शन नहीं होगा।
वाटर का कंडक्शन नहीं होगा तो प्लांट को वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं। दूसरा कंडीशन है ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है तब वो हार्मफुल हो सकता है ना, ज्यादा होगा तो हार्मफुल रहेगा, लेकिन आवश्यक भी है। लेकिन हर प्लांट को सबका कैटेगरी डिवाइड किया गया है, जैसा प्लांट है उसी हिसाब से उनका ट्रांसपिरेशन हो रहा है। जेरोफाइट प्लांट्स की बात करें तो वहां पर नाइट के टाइम पर स्टोमेटा ओपन होते, डे के टाइम पर स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या रहता है, थोड़ा हाई टेम्परेचर रहेगा। और उसी बेस पर वहां पर सकुलेंट प्लांट्स पाए जाते हैं, स्कुलेंट प्लांट पाए जाते हैं, तो वहां पर लीफ नहीं पाई जाती, लीफ तो एब्सेंट होती है, वहां का तो स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है, ऐसा आपने देखा है। तो आपका जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाइकार्टेड ट्रांसपिरेशन इज एन एसेंशियल इविल है। अगला साइंटिस्ट बोल रहा है बाइस्टिवा ट्रांसपिरेशन अनअवॉइडेबल इविल है। इसी को फिर बाद में बोल रखा है ये बोल रहे हैं इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है ना, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के ऊपर ही पूरा प्रोसेस चल रहा है। फिर यहां पर मिनिमम जो ट्रांसपिरेशन होता है वो जीरोफाइट प्लांट में देखा गया है, और मैक्सिमम जो ट्रांसपिरेशन होता है वो मीजोफाइट्स प्लांट में देखने को मिलता है। जो एल्गी होता है, फंजाई होता है, और जो सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो पूरे वाटर में डूबे हुए प्लांट होते हैं, उनमें ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। अब अपन बात करें एल्गी, वाटर की सरफेस पर प्रेजेंट है, लेकिन एल्गी में वाटर ट्रांसपिरेशन एब्सेंट बोल रखा है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो एल्गी होती है वाटर की सरफेस पर प्रेजेंट होती है, तो उस जहां वाटर की सरफेस पर जो भी प्लांट पाए जाते हैं ना, तो उस पर एक म्यूसिलेज वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है, प्लांट के ऊपर चिकनी चिकनी स्मूथ लेयर प्रेजेंट होती है प्लांट के ऊपर। जैसे आपने जैसे नेम सुना है, जैसे कमल है, लोटस प्लांट है, तो लोटस प्लांट की जो लोअर सरफेस होता है, लोअर सरफेस एकदम उसका स्मूथ लीफ होता है, उस स्मूथ लीफ में भी क्या होता है, जो वाटर में डूबी हुई लीफ रहती है उसमें स्टोमेटा एब्सेंट रहेंगे, मतलब क्लोज हो जाएंगे। जो अपर सरफेस, जो वाटर की सरफेस पर जो प्रेजेंट होगा ना, तो वहां पर फिर आपको ट्रांसपिरेशन देखने को मिल सकता है, वहां स्टोमेटा देखने को मिलेगा। जो वाटर में डूबी हुआ, जो लीफ डूबा हुआ रहेगा ना, तो उसमें स्टोमेटा होने की संभावना, पॉसिबिलिटी कम है, ऐसा आप बोल सकते हो। जैसे एक्वेटिक प्लांट है, सबमर्ज्ड जो डूबे हुए प्लांट है, तो उनमें भी ये वाला कंडीशन देखने को मिलेगा कि वहां पर स्टोमेटा एब्सेंट रहेंगे। अब ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ट्रांसपिरेशन भी स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो सकता है, तो स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोल सकते हो। और जो 50 से 90% ट्रांसपिरेशन का 50 से 90% होता है। एक होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है तो उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। एक है लेंटिकुलर लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, 6 चैप्टर में अपन ने देखा लेंटिसेल्स क्या होते हैं। तो लेंटिसेल्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। तो ये आपका टोटल 3 टाइप का ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। और ट्रांसपिरेशन जो मेनली होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। फिर आपके यहाँ आएगा स्टोमेटा के ओपन होना और क्लोज होने का मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, किस प्रकार से स्टोमेटा ओपन होते हैं, किस प्रकार से क्लोज होते हैं। अब यहाँ स्टोमेटा ओपन और क्लोज का भी प्रोसेस दे रखा है, तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किस प्रकार से प्रोसेस होता है इसका अपन देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के बारे में अपन देख चुके हैं माता जी, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर तो अपन ने देख लिया ना।
तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे, ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन देखेंगे, किसमें सबसे कम मतलब सबसे लोअर ट्रांसपिरेशन होता है, सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन किसमें देखने को मिलता है, और किस प्लांट में ट्रांसपिरेशन नहीं देखने को मिलता है, तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन बात करते हैं, लूज ऑफ वाटर, लूज ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर from the एरियल पार्ट्स आपने देखा है, फ्लावर, फ्रूट्स, लीफ, स्टेम, ये आपके एरियल पार्ट हो गया, क्योंकि अंडरग्राउंड वाले पार्ट के थ्रू ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, रूट के थ्रू ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ऑफ लिविंग प्लांट्स इज known as transpiration। Transpiration is an ये सा बोल रहे हैं, कर्टिस सा बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन एक इविल है, आवश्यक एसेंशियल इविल है, ट्रांसपिरेशन इज एन ये बोल रहे हैं स्टीवार्ड, कौन सा बोल रहे हैं, स्टीवार्ड साहब बोल रहे हैं ये अनअवॉइडेबल इविल है। कर्टिस एंड स्टीवार्ड दोनों साइंटिस्ट हो जाएंगे। मिनिमम ट्रांसपिरेशन वो आपको देखने को मिलेगा ज़ेरोफाइट्स में। मिनिमम जो ट्रांसपिरेशन मिलेगा वो सकुलेंट ज़ीरोफाइट्स में, जैसे बात की जाए तो एलोवेरा, ओफंटिया, कैक्टस, आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन फाउंड देखने को मिलेगा आपको मेसोफाइट्स में, आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपिरेशन आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा
एल्गी में देखने को मिलेगा, फंजाई में देखने को मिलेगा, सबमर्ज्ड जो एक्वेटिक प्लांट है, जो वाटर में डूबे रहते हैं, उनमें भी आपको ट्रांसपिरेशन नहीं देखने को मिलेगा। जी माता जी। जी। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, 3 टाइप का ट्रांसपिरेशन देखने को मिलेगा। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन देखने को मिलेगा, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन देखने को मिलेगा, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जो इसको आप दोनों को मिलाकर के फोलियर ट्रांसपिरेशन बोल सकते हो। लीफ के थ्रू जो होने वाला, फोलियर में आपका लीफ वाला पार्ट आ जाएगा और क्यूटिकल वाला पार्ट आ जाएगा। लीफ और क्यूटिकल के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होगा, लीफ और क्यूटिकल के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होगा, उसका फोलियर ट्रांसपिरेशन बोल सकते हो। फोलियर मतलब इसमें आप लीव्स इंक्लूड करोगे। क्या इंक्लूड करोगे? लीव्स इंक्लूड करोगे। तो यहां डायरेक्ट बोल दिया जाए माता जी कि स्टोमेटा के थ्रू होने वाला जो ट्रांसपिरेशन है, तो वो हो जाएगा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और जो लीफ का क्यूटिकल होता है, लीफ के क्यूटिकल की सरफेस के थ्रू जो वाटर का ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसको आप क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोल सकते हो। और लेंटिस सेल्स प्रेजेंट होती है, उनके थ्रू जो होने वाला, जैसे वुड्स में पोर प्रेजेंट होते हैं, स्टेम जो स्टेम होता है ना, स्टेम ऑफ सम वुडी प्लांट, उनमें पोर प्रेजेंट होता है, उनके थ्रू क्या हो सकता है? ट्रांसपिरेशन हो सकता है। जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स की एपिडर्मिस होती है, तो उनके थ्रू वाटर का ट्रांसपिरेशन हो सकता है। तो ये सब लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन को देखने को मिलेगा। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन आपको किसके थ्रू देखने को मिलेगा? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। और यहां पर स्टोमेटा कहां पर प्रेजेंट रहेंगे? विच प्रेजेंट लीव्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट्स की लीव्स है वहां पर आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर जो स्टोमेटा होते हैं वो एक प्रकार के डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, डेलिकेट ऑर्गन हो जाएगा। और इन स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर का ट्रांसपिरेशन होगा, इसको डायरेक्ट बोल सकते, इट इज कॉल्ड स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोल सकते हो। तो मैक्सिमम
मैक्सिमम जो अमाउंट में जो ट्रांसपिरेशन होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के थ्रू होगा, और वो होगा टोटल ट्रांसपिरेशन का कब होगा आपके 50 to 90%, 50 to 90% आपका टोटल ट्रांसपिरेशन का स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के थ्रू होगा। हरे कृष्णा माता जी, हुआ क्लियर? जी। सेकंड पॉइंट रहेगा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द क्यूटिकल which is present on herbaceous stem and leaves, herbaceous stem and leaves is cuticular ट्रांसपिरेशन, ऐसे जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल is a wax like thin layer present epidermis about 9 to 9.9% ट्रांसपिरेशन is क्यूटिकुलर, 9 to 9.9% जो ट्रांसपिरेशन होगा क्यूटिकल के थ्रू होगा। देन लास्ट पॉइंट आता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो जाएगा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, यहां देखने को मिलेंगे माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द stem of some
woody plants and epidermis of some fruits are called लेंटिकल्स, इनको बोल सकते हो। इनके थ्रू सम अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय लेंटिकल्स के थ्रू होता है, और इस वजह से इसको लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोला जाएगा। और यहां पर इट contributes approximately 0.1% to 1% of the water of the total वाटर लॉस्ट, जो टोटल वाटर लॉस्ट का उसका 0.1 से to 1% वाटर का लॉस इस लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के थ्रू देखने को मिलेगा। हरे कृष्णा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी बच्चों को फायदा मिल सके। हरे कृष्णा।